ये है केप टाउन, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। यहाँ आपको मिलेगी इंसेनली ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस जो मिलती हैं चिल्ड अटलांटिक ओशन से। और ऐसा लगता है जैसे नेचर ने खुद एक मास्टरपीस पेंट किया हो। यहाँ सब कुछ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, जिंदा है। लोग, कल्चर, वाइब्स, सब में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो दिल को छू जाती है। और एक बार आप यहाँ अगर आ गए तो शायद लौटने का मन ही नहीं करेगा। फ्रॉम माइटी टेबल माउंटेन टू वाइट सैंड बीचेस एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, केप टाउन हर मोड़ पर आपको सरप्राइज देगा। This is Camps Bay. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। वेलकम टू केप टाउन। तो भाई आपकी केप टाउन की जर्नी इनकम्प्लीट है इस स्वर्ग में आए बिना। हाँ जी, तो आप बिना मरे स्वर्ग के दर्शन कर सकते हैं अगर आप आए इस जगह पर, जो है टेबल माउंटेन, जो न्यू 7 वंडर ऑफ नेचर में अभी अभी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म ऐड हुआ है। तो हमने सोचा कि भाई केप टाउन की शुरुआत इसी जगह से की जाए जिसने केप टाउन को पूरा हाइप्ड बना रखा है। मतलब केप टाउन लोग आते ही इसीलिए कि वो इस माउंटेन के ऊपर आके कुछ ऐसे नज़ारे देख सकें। जब मैं और गगन अपनी केबल कार में ऊपर आ रहे थे तो भाई हमें ऐसा लगा कि हम फ्लाइट में पहुंच गए हैं, क्योंकि इतना प्यारा व्यू। आप खुद देखो, माउंटेन, क्लाउड, ऐसे जैसे वो नहीं होता मिस्टिक मैजिकल, आप फोग स्मोक चला देते हो एक मैजिकल इफेक्ट देने के लिए, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो यहाँ पर ऊपर आने के दो तरीके हैं, या तो आप एक हाइक करके आ सकते हो और हाइक करके वापस जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर केबल कार चलती है, आप उसमें आगे मज़े ले सकते हो। तो जो केबल कार है उसकी जो फ़ी है अडल्ट के लिए वो है 490 रैंड दोनों साइड की, 490 अप एंड डाउन। लेकिन अगर आपको एक साइड ही सिर्फ आना और एक साइड आप पैदल करके जाना चाहते हो या पैदल चढ़ना चाहते हो तो आपकी फीस लगती है 295 रैंड। पर हमने सोचा कि भाई समय की परिभाषा को देखते हुए और हमारी मॉडी के पैरों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो क्यों ना दोनों ही साइड की हम वो केबल कार से राइड ले ले। आ गई हमारी मॉडी। तो जो ये जो टोटल हाइक है ना, ये है 1.5 किलोमीटर की हाइक है। और 1.5 किलोमीटर की हाइक ऑफ कोर्स नीचे भी है, जो कि बहुत डिफिकल्ट। जब हम ऊपर आ रहे थे ना ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमने इसीलिए सोचा कि चलो हम चलेंगे भी और उतरेंगे भी इस बार केबल कार से। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। अगर हार्ड कॉपी है तो वेल एंड गुड, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और आपको 50% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ इस जी, चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको फिर 300 रैंड में अप एंड डाउन दोनों साइड की केबल कार हो जाती है। जो की केबल कार है ना वो बड़ी मज़ेदार है। जब आप उसके अंदर चलते हैं तो उसका बेस पूरा ऐसे रोटेट होता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस जगह खड़े हो तो आपके बाकी जगह के व्यू मिस हो जाएंगे। कुछ मिस नहीं होगा, सब कुछ आपको नजर आएगा। कुछ ऐड करना है? एक क्वेश्चन पूछना है पीछे से मेरे उंगली को, कैसे कर रही है मेरे को लगातार। हाँ बोलो। एक अरुण से क्वेश्चन पूछना है। हाँ ये है टेबल माउंटेन, हाँ, ठीक है। अगर इसके ऊपर आ जाती है क्लाउड की लेयर तो उसको क्या बोलते हैं? सोचो सोचो सोचो। टेबल के ऊपर अगर क्लाउड की लेयर आ जाए, इधर आ, सूरज मुंह पे पड़ेगा, गोरे लगेंगे। ओके, हाँ, तो क्या तो बोलेंगे? उससे बोलेंगे क्लाउड टेबल क्लॉथ। तो यहाँ के लोग बोलते हैं, अगर नीचे से उनको व्यू दिखता है ना कि इस ओह। माउंटेन के ऊपर अगर केबल की लेयर है तो बोलते हैं केबल की लेयर नहीं, क्लाउड की लेयर, तो उसको बोलते हैं टेबल क्लॉथ। यस। अच्छा, तो बादल यहाँ पर इस टेबल टॉप माउंटेन के ऊपर कपड़े का काम करता है। इसको टेबल टॉप क्यों बोलते हैं? अगर आप इसको दूर से देखोगे ना एकदम ऐसे फ्लैट है, तो दूर से तो लगता है कि भाई माउंटेन की टेबल खड़ी हुई है, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है टेबल माउंटेन। अभी आपको यहाँ के मज़ेदार व्यूज़ दिखाते हैं, बहुत प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जी ये है टेबल टॉप माउंटेन, जहाँ पर आप ऐसे इस फ्लैट माउंटेन के ऊपर आराम से चल सकते हैं, मौज बहाना ले सकते हैं जैसे हमारी माउटी ले रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज हाउ इट काइंड ऑफ लुक्स। ये है पूरा आपके सामने टेबल टॉप माउंटेन। और भाई आपको केप टाउन की जो सिटी है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी यहाँ से, है ना, एकदम जादुई। नीचे पूरा का पूरा जो शहर है वो छाँव में है क्योंकि ऊपर पूरी बादल की परत है और यहाँ मस्त सूरज देवता चमक रहे हैं। ब्यूटीफुल। जो सिटी का व्यू है वो बहुत अमेजिंग आ रहा है। और जब मैंने साइड में पलट के देखा तो वहाँ पर ये एक माउंटेन है। जब मैं इसको देख रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये शिवलिंग है। जैसे अभी आपको इतना क्लियर नहीं लग रहा होगा शायद सन की वजह से,
पर अगर इसको थोड़ा जूम करा जाए तो ऊपर ये पूरा शिवलिंग की तरह गोल और नीचे उसकी पूरी वो बनी हुई है मुमटी सी। बड़ा ही सही लगा देख के यार, क्या ही ज़बरदस्त जगह है यार ये व्यू पॉइंट। जो केप टाउन शहर है वो साउथ अफ्रीका की सबसे पुरानी सिटी है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1652 में, इसीलिए इसको मदर सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका भी बोला जाता है। और यहाँ पर इस पूरे केप एरिया में है एक केप किंगडम ऑफ फ्लावर। पूरे वर्ल्ड में ऐसे 6 किंगडम ऑफ फ्लावर हैं, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका में है, और जो वो किंगडम ऑफ फ्लावर साउथ अफ्रीका में है वो सबसे छोटा किंगडम है, लेकिन उसके अंदर जो फ्लोरा फौना की वैरायटी है वो इतनी ज़्यादा है कि पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में भी उतने फ्लोरा एंड फौना नहीं है। और ऐसा बोलते हैं कि जो फ्लोरा फौना आपको केप फ्लावर किंगडम में मिलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों से जो केप टाउन है उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो जनता है वो है लगभग 4.6 मिलियन, मतलब 46 लाख लोग इस बड़ी सी सिटी में रहते हैं। और ये सिटी मेजॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका का रेवेन्यू भी ड्राइव करती है और गवर्न भी करती है। तो इसीलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका तो आपको केप टाउन आना तो दोस्त बनता ही है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका माउंटेनियस रेंज जैसा है। तो वो ऐसा इसलिए है कि ऐसा बोलते हैं कि ये पूरा जो भी लैंड है 500 मिलियन ईयर ओल्ड माउंटेन्स रेंज है। जो इस लैंड पे मैं चल रहा हूँ अभी, हिमालय से भी बहुत ज़्यादा पुराने। और इसकी ये मानता है कि ये पहले समुद्र के नीचे हुआ करते थे। ये सी बेड है। सी बेड आप अपने आपस में फोर्स लग लग के रॉक फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ और वो बस्ट आउट से पूरा का पूरा ये क्लिफ जैसा एरिया पूरा बन गया। तो पूरा साउथ अफ्रीका ही ऐसा बोलते हैं कि एक पठार के ऊपर, एक ड्यून के ऊपर पूरा का पूरा बना हुआ है। इसीलिए आपको पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका में जो ड्राइव भी हमारी है वो वेवी ड्राइव है, अप एंड डाउन माउंटेन्स हियर एंड देयर। बहुत ही सही है यार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको तब तक नहीं पता होती जब तक आप उस जगह के बारे में एक्सप्लोर नहीं करते, पढ़ते नहीं हो। मतलब जैसे बहुत लोगों को नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका कितना सुंदर है, मुझे खुद नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका कितना सुंदर है। यहाँ आके पता लगा कि भाई ये कंट्री बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। हमारा जितना भी एक्सपीरियंस अब तक का है, जहाँ पर हम अलग अलग BNBs में रुके हैं, एक से एक बढ़ के बढ़िया BNB, हमने जो सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो अपना पूरा का पूरा रूट डिफ़ाइन किया, हमने गाड़ी रेंट पे ली, उसको खुद ड्राइव करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सही एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इंटरनेशनल ट्रैवल सिंपल हो जाए और अफोर्डेबल हो जाए। माउंटेन सिर्फ 1085 मीटर की हाइट पर है ये टेबल टॉप, लेकिन भाई ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कितने ही ऊपर आ गए हो। पूरे क्लाउड का ऐसे एक चादर बन जाती है, गहना गगन का टेबल क्लॉथ। बहुत ही सही है यार, ये ऐसा सा कुछ लग रहा है। अभी हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं इस माउंटेन पे। तो ये फ्लैट है तो आप इस पर आराम से घूम सकते हो, बड़ा मज़ा ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप साउथ अफ्रीका ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आप किसी और माउंटेन पे केबल कार पकड़ के पैसा खर्च करके जाना चाहे मत जाना, यहाँ ज़रूर आना, ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप मेरे पीछे जो प्यारा सा माउंटेन देख रहे हैं, जिसको अभी थोड़ी देर पहले अरुण शिवलिंग से कंपेयर कर रहा था, तो ये एक्चुअली क्या है, इस माउंटेन का नाम है लायंस हेड। और यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती है, तो हम भी फिगर आउट करेंगे कि ट्रैकिंग कैसे होती है, मगर कल परसों में फिगर आउट करेंगे। और वो वाला जो माउंटेन है ना, उसको बोलते हैं सिग्नल हिल। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, एक ज्ञान इन्होंने यहाँ पर दे रखा है 5 नंबर पे। तो जब आप आओ कि 5 नंबर को पढ़ लेना। और सामने है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्या है ये, केप टाउन। और केप मार्केट कह रही थी ना, केप टाउन। और जहाँ ये अभी मेरी उंगली दिख रही है, मेरी कैमरामैन मेरी उंगली, हाँ, तो इस साइड है बहुत ही बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, जहाँ पर अभी जो 2010 में हुए थे ना वो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो वन ऑफ द स्टेडियम ये था जिसमें ना है पक्का वक्का है, तो वो इधर ही हुआ था। Hello. How are you? Hello. You are beautiful. Thank you. Are you a man or woman? Men. Men? Yeah. Then you are handsome.
जी केप टाउन की वन ऑफ द आइकॉनिक जगह में घूमने के बाद हमारा मन था अफ्रीकन फीस्ट खाने का, इसलिए मैंने पहले से ही एडवांस बुकिंग करा रखी थी केप टाउन के वन ऑफ द बेस्ट अफ्रीकन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है गोल्ड रेस्टोरेंट। इसमें एडवांस बुकिंग करा के ही आना, नहीं तो यहाँ पर आपको टेबल नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 14-15 डिशेस ऑफर होंगी ऑफ कोर्स फॉर वेजिटेरियंस, और पूरा का पूरा जो एम्बियंस है ना, जो वाइब्स है ना, वो पूरी अफ्रीकन वाइब्स है यहाँ पर। तो जैसे ही आप आओगे आपको क्या कहते हैं ना, उसको ग्रीटिंग करी जाएगी आपकी। फिर ये देखो ऐसे आपका एक हल्का सा अफ्रीकन डेकोर सा होगा फॉर योर फेस। फिर उसके बाद वहाँ पर सेटअप है, आधे घंटे बाद 7-7:30 बजे सेटअप हो जाएगा, जो यहाँ पर जो ड्रमिंग का सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहेगी, और हमें उनके साथ बजाने के लिए ड्रम भी दिया गया है, और ये अरुण को बहुत अच्छी तरह आता है बजाना। तो मतलब एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लेना था, अफ्रीकन का एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। ओके, देन एज ऑफ नाउ जस्ट ब्रिंग ग्रेपिटाइजर, 1 ग्रेपिटाइजर एंड 1 लिप्टनाइजर। ओके, थैंक यू। गोल्ड रेस्टोरेंट ये एक ऐसी जगह है जहाँ केप टाउन का दिल धड़कता है। यहाँ डिनर सिर्फ खाना नहीं होता, एक सेलिब्रेशन होता है, और ऐसा लगता है कि पूरा अफ्रीका एक छत के नीचे इकट्ठा हो गया है। 1 2 3 go। जब ड्रम्स बजने लगते हैं और परफॉर्मर्स आपके टेबल के आसपास घूमते हैं, तो आपको लगता है जैसे पूरा अफ्रीका एक ही पल में जिंदा हो गया हो। इतना बढ़िया ड्रमिंग सेशन हुआ ना, तो ये अफ्रीकन ड्रमिंग सेशन होता है, इसको बोलते हैं जेम्बे ड्रमिंग सेशन। ये ट्रेडिशनल एक ड्रमिंग सेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जो भैया थे वो क्या सबको इन्वॉल्व करके रख रखा था उन्होंने। अभी तक का मेरा, मैं बोलूँगी ना, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एक एक्टिविटी हुई है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार ये। और जैसे ये ड्रमिंग सेशन एंड हुआ, हमारी प्लेट पर 16 कोर्स अफ्रीकन फीस्ट परोसा जाना शुरू हो गया। एंड एवरीथिंग इज वेजिटेरियन, राइट? Yes, this is bata beans, tomato soup. तो ये ना पूरा अफ्रीकन थीम में, साउथ अफ्रीकन थीम में नहीं है। तो इनका साउथ अफ्रीकन टोमेटो सूप है ये, और इनका मेन कोर्स में कुछ इथोपियन डिशेस है, नामीबियन डिशेस है, मोजाम्बिक डिशेस है, मालावी डिशेस है, और इनके स्वीट डिश में क्या है, स्वीट डिश में भी इनके साउथ अफ्रीकन स्वीट डिश है। तो बहुत ही मल्टीपल कुजीन रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ इन्होंने दिया है हमें वेजिटेरियन टोमेटो सूप, ये कुछ कॉर्न और स्पिनच का कुछ सैलेड दीदी बता रही थी वो है, और साथ में है ये ब्रेड्स। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ अब हम करते हैं अपने ऑथेंटिक अफ्रीकन डिनर की शुरुआत। भाई सही बताऊं तो दिस इज नॉट जस्ट अ डिनर, इट्स एन इमोशन। क्योंकि जब हम खाना खा रहे थे तो हमारे आसपास फोक म्यूजिक, फोक डांस, फोक थिएटर सब कुछ चल रहा था। इट इज अ मूवी इन इटसेल्फ। जब हमें लगा कि अब सिर्फ खाने पर फोकस होगा, कल्चरल कार्यक्रम खत्म, तभी एक आर्टिस्ट का ग्रुप आया और उन्होंने इतनी पॉजिटिव एनर्जी बिखेर दी फ्लोर पर कि मजा ही आ गया। अफ्रीका की 4 कंट्री की डिश है, इथोपिया, कॉन्गो, नामीबिया
मोरक्को। डिनर करते टाइम जब मैंने मुंडी घुमाकर इधर उधर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर किसी का कोई स्पेशल ओकेजन है तो ये लोग उसको बड़े प्यार से विश कर रहे हैं। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना गगन का झूठा बर्थडे मना लिया जाए ताकि हमें भी इनकी सेलिब्रेशन को नजदीक से एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। भाई क्या ही एक्सपीरियंस था अपने आप में। खाना, कल्चर, डांस, म्यूजिक, ड्रेसेस, एस्थेटिक्स सारे दिख गए हमें अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज के एक छत के अंदर। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। वो ड्रमिंग एक्सपीरियंस, उनका डांस देखना, उनका थिएट्रिकल देखना, हमारे बीच में आके वो म्यूजिक मतलब गाने गाना, अपने फोक म्यूजिक सुनाना, फोक नृत्य दिखाना, फोक थिएटर दिखाना, अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। आप इसको ऐसा मानो कि आप चौकी ढाणी जा रहे हो, बस आपने चौकी ढाणी का साइज छोटा कर दिया है लेकिन उसके अंदर बाकी स्टेट्स की वैरायटी ऐड कर दी है। तो इन्होंने क्या किया है, उस छोटी सी रूफ के नीचे अफ्रीका की अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर, म्यूजिक, डांस, फूड को लाके आपके सामने परोस दिया है। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट इज। उसके बाद हम केप टाउन की चकाचौंध से भरी सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए पहुंच चुके हैं हमारे बीएनबी में। और भाई जो हम आपको लगातार बोलते हुए आ रहे हैं, हर दिन नए लोग, नया एक्सपीरियंस, नई लर्निंग्स और प्रॉपर्टी के अंदर एक नई बात। अब इस प्रॉपर्टी की जो खास बात है वो ये है, ये 135 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और जो आंटी इसको रन कर रही हैं वो 76 साल की हैं और इतनी एक्टिव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगा कि आंटी आप हमारे फ्यूचर गोल हो। Where you are, so like if you go there, it's how many? But you've probably been here quite a bit, so yeah. Just तो केप टाउन सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए भी याद रहता है। हम इस 135 साल पुरानी प्रॉपर्टी में हैं जो एक ऑब्जर्वेटरी एरिया के बीच में है, जहां हर एक दीवार एक पुरानी कहानी कह रही है। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है ये 76 साल की जवान आंटी। जवान इसलिए क्योंकि इनकी त्वचा को देखकर इनकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, और आंटी इसलिए क्योंकि इन्होंने इतने प्यार से हमें अपने गले लगाया कि इन्होंने हमें अपने माँ के घर की याद दिला दी। तो इस बेहतरीन कोजी एयरबीएनबी में अपनी रात बिताई और उसके बाद अगले दिन सुबह हमने किया मजेदार ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मजेदार इसलिए क्योंकि हमारी इन साउथ अफ्रीकन आंटी ने हमारे लिए प्यार से फ्रूट बाउल, ब्रेड बटर सब कुछ लाके तैयार कर दिया। तो इस बीएनबी की बहुत सारी खास बातें हैं। ये बहुत ज्यादा सुंदर है, एस्थेटिक है, एक हेरिटेज टच देता है और यहाँ की होस्ट आपको एक मदरली फीलिंग देती है। तो एक और खास बात बताती हूँ मैं आपको अपने बीएनबी की, कि उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ही है बहुत ही बड़ा ग्रोसरी स्टोर जो कि पूरे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है स्पार। आपने हमारी पिछली वीडियोस में जरूर देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर दिन या तो हम पिक एंड पे में जा रहे हैं, हम चेकर्स में जा रहे हैं, या हम स्पार में जा रहे हैं। तो हम स्पार में एक्चुअली अभी सुबह सुबह ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं अपने फ़ोन का डेटा रिचार्ज करवाने। तो हमने जोबर्ग में लिया था डेटा, अरुण ने लिया था 1 महीने का 229 रैंड का लिया था फॉर 20 GB। तो अभी 1 महीना एक्चुअली ना ख़त्म हो गया है। डेटा तो था उसमें मगर टाइम खत्म हो गया, तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। तो हम टॉपअप कराने आए हैं यहाँ पर। और स्पार, चेकर्स, ये जितने भी डेली नीड के स्टोर होते हैं ना, आपको यहाँ पर आराम से आपका फ़ोन रिचार्ज आप टॉपअप करवा सकते हो। तो अभी हमने करवाया है 7 दिन का और रिचार्ज कराया, कुछ 5 GB का डेटा है, कुछ 20 कितने रैंड का है, 49 रैंड्स का है, 49 रैंड का है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे पुराने ज़माने में ना जब हम छोटे होते थे तो हम कैसे टॉपअप करते थे, हम ना वो USSD कोड से टॉपअप करते थे। एक कार्ड मिलता था, उसको स्क्रैच करते थे, फिर वो एक पिन होती थी, अपने फ़ोन में पिन डालते थे। याद है आपको? बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। तो अभी भी साउथ अफ्रीका में वो वैसे ही चल रहा है। अभी ऑनलाइन इतना प्रिविलेंट हुआ नहीं, मतलब ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको USSD कोड के थ्रू आपको टॉपअप हो जाएगा। तो अभी भी सेम वही प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस ने ना मेरे को पुरानी याद दिला दी। तो कैसे होता है, आपको एक यहाँ पर ऐसे एक पिन सी दिख जाएगी, तो कुछ नंबर लिखते हैं कि डायल 136# डाटा डाटा स्लैश योर पिन, और फिर आपको छूटते ही जो है फ़ोन टॉपअप हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस आपको शेयर कराना था, आपको हमारे ज़माने की पुरानी बातें जो हमारी एज ग्रुप के हैं उनके हिसाब से पुरानी बातों आपको जस्ट रिकॉल कराना था। तो अभी ये स्पार, अगर आपको कुछ खरीदना हो, ब्रेकफास्ट का ऑप्शन खरीदने हो, कुछ सामान, कुछ सेवरीज, कुछ सोवेनियर्स कुछ खरीदना हो, तो आप स्पार में आकर भी खरीद सकते हैं।
हाँ जी, तो ये था हमारा केप टाउन का पहला दिन, जहाँ पर हमने बड़ा मज़ा किया। हमें केप टाउन की वाइब्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हमें केप टाउन जोहानिसबर्ग से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। ठंडा है, ग्रीन है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, मज़ेदार है। तो हमने क्या किया, हमने एक बढ़िया सी आइटनरी भी बना ली है। तो अगर आपको वो आइटनरी चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस आइटनरी में आपको मिल जाएंगे सारे BNBs के लिंक, जहाँ पर हम ठहरे हैं, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपको अपना 10 से 12 दिन का यानी 2 हफ्ते के आसपास का साउथ अफ्रीका ट्रिप कैसे प्लान करना है, आपके बहुत थोड़े से चार्जेस में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट से उस आइटनरी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस डे 1 इन केप टाउन। और केप टाउन का पहला लुक जो हमने आपको दिखाया है, अब हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं बाकी जगहें केप टाउन की, और बताने वाले हैं हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा होने वाला है, केप टाउन कितना सेफ है, और यहाँ खाने के लिए बढ़िया बढ़िया जगहें कौन कौन सी हैं। तो अभी हम अपनी अगली कहानी के पहले स्पॉट पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ये है यहाँ का बहुत प्यारा सा बोटानिकल गार्डन, लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी अगली कहानी में मिलेगी आपको। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग वेजी वंडर, एंड टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग।